हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। अच्छा सॉरी, वेलकम बैक नहीं, कई लोग पहली बार ही आए होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। आज हम लोग वीएनआईटी नागपुर का रिव्यू करेंगे। पिछले साल इसी कॉलेज में मेरे एक दोस्त ने एडमिशन लिया है, तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसने मेरे साथ शेयर किया जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके एडमिशन में। तो बिना स्किप किए लगातार अंत तक आप देखते रहिए, क्योंकि कहीं पर भी बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ सकता है। और अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कई सारे इंपॉर्टेंट रिव्यू जो कि सिर्फ वहाँ का बच्चा ही आपको बता सकता है उस कॉलेज के बारे में। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक कॉलेज के बारे में हम लोग रिवील करते हैं, जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। कब तक प्लास्टिक वाला कुर्सी पे बैठ कर रिव्यू बनाते रहेंगे? चक्का वाला कुर्सी लेंगे थोड़ा। जिन लोगों को ये जोक समझ में नहीं आया तो जेईई मेंस का तैयारी छोड़िए, पहले जाकर के पंचायत वेब सीरीज देखिए, जीतू भैया का है कोटा फैक्ट्री वाला, उसके बाद आकर के रिव्यू देखिएगा। तो पहले बात आता है आपका कैंपस का। तो कैंपस आपका अच्छा खासा बड़ा है, अराउंड 215 एकर्स का आपका कैंपस है, और ग्रीनरी वगैरह भी पूरे अच्छे से आपको कैंपस के अंदर में है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ बात आता है तो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आपके नए बिल्डिंग है, और आपका काफ़ी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है। मैक्सिमम बिल्डिंग आपका, कुछ बिल्डिंग्स आपको पुराने। और लोकेशन का तो भैया क्या कहना, आपको एकदम प्राइम लोकेशन पे है, कहा जाए तो मतलब पूरा सिटी से, प्रॉपर सिटी से कनेक्टेड है वो आपका। मतलब रेस्टोरेंट हो गया, मॉल हो गया, मतलब 75 तरह का, मतलब काफ़ी, मतलब कहिए कि काफ़ी अच्छे से सिटी से वो पूरा कनेक्टेड है वो। तो हर एक फैसिलिटी आपका ईजिली एक्सेसिबल होगा वहाँ पर। NIRF रैंकिंग तो इसका आप लोग जान ही रहे होंगे, 31 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब बात आता है आपका हॉस्टल का। तो हॉस्टल काफ़ी स्पेसियस और वेल इक्विप्ड एंड फर्निश्ड आपको दिया जाता है। मतलब हॉस्टल वहाँ के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, अट्रैक्टिव लगा। फर्स्ट ईयर में आपको डबल ऑक्यूपेंसी का रूम रहता है, एक रूम में 2 बच्चे। सेकंड ईयर में भी आपका एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, पर जैसे उसने बताया कि एकदम फ्लैट की तरह रूम मिलता है आपको, जैसे किसी फ्लैट में आप रह रहे हैं। थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको सिंगल रूम दिया जाता है। पहले फर्स्ट ईयर में भी आपका सिंगल रूम दिया जाता था, पर पिछले साल से आपको क्या कर दिया कि फर्स्ट ईयर में भी आपको डबल रूम ही मिलने लगा, मीन्स एक रूम में 2 बच्चे का सीट। मेस वगैरह का उसने मुझे बताया कि आपका क्वालिटी आपका एवरेज रहता है, ठीक है, पर आपका हाइजीन वगैरह हो गया, वैरायटी वगैरह हो गया, वो सब रहता है, पर क्वालिटी आपका एवरेज रहता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का जहां आपका बात आता है तो ऐसा है कि 3 प्लेग्राउंड है आपका यहाँ पर। एक आपका स्पेसिफिकली फुटबॉल के लिए, एक आपका क्रिकेट के लिए, और तीसरा आपका में बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, अन्य एक्टिविटीज़ के लिए। और चौथा है कि आपका इंडोर स्टेडियम भी आपका, ठीक है, जहाँ पे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस तरह का चीज़ें, काफ़ी बढ़िया सा इंडोर स्टेडियम भी आपका है। और उसके अलावा 3 प्लेग्राउंड्स भी आपका, जहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फेस्ट वगैरह का बात है तो भैया क्या कमी, जब सब चीज़ बढ़िया ही है तो जाहिर सी बात है कि वो भी काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी अच्छे लेवल पे आपका फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उस समय कोई कमी आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। प्रोफेसर वगैरह का बात है आपका, तो एज यूजुअल जैसे उसने बताया कि प्रोफेसर क्वालिफाइड रहते हैं हाईली आपका, पर वही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ अच्छे भी लगेंगे, कुछ उतने अच्छे नहीं भी लगेंगे। पर लैब को उसने बताया कि प्रोफेसर के तो यही रहता है, पर लैब के बारे में उसने बोला कि हाँ, लैब के बारे में क्लियरली ये कह सकता हूँ, लैब काफ़ी अच्छा है आपका। मीन्स आप ग्रुप में भी लैब कर सकते हैं, और आप चाहें कि पर्सनली आपको लैब करना है तो आप घंटों तक पर्सनली भी आप इक्विपमेंट्स ले करके अपना लैब प्रैक्टिकल्स आप कर सकते हैं। अब बात आता है भैया आपका सीनियर्स का, कि सीनियर कैसे हैं वहाँ पे आपके, ठीक है। तो देखिए सीनियर आपके अच्छे खासे आपको सपोर्टिव मिलेंगे। और जहाँ तक बात आपका रैगिंग का है तो देखिए उसने मुझे बताया कि रैगिंग ऐसा कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है आपका, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने सीनियर को इंटरटेन करने में तो बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ठीक है। आप मजाक मस्ती करने का सीनियर के साथ वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, पर अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है पहले ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाँ भैया कंफर्टेबल हो या नहीं हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो बिल्कुल आपको कुछ बोला तक नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पर आप इंटरेस्टेड हैं सीनियर के साथ इंटरटेन करने में तो ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत मजाक मस्ती होगा आपके साथ। और फर्स्ट ईयर के लिए खास करके ये पॉइंट है आपका, जब आप कॉलेज में जाइएगा तो ऐसा शुरुआत में आपको बहुत ही कम ये फीलिंग आएगा कि भैया अब आप कॉलेज स्टूडेंट हो गए हैं, ठीक है ना। लगेगा यार, लगता है अभी भी स्कूल के कॉलेज में आ गए हम, ठीक है ना। वो किस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, आपका हॉस्टल के बेसिस पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नियम कानून के अंदर आपको रखा जाता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है शुरुआत के दिनों में आपका। मीन्स 8:30 बजे के अंदर आपको हॉस्टल के अंदर आपको आ जाना है वापस, मीन्स 8:30 इन टाइम होता है। उसके बाद आप लेट कर रहे हैं
तो समझिए कि आपके घर पे कॉल वॉल जाएगा, बोल दिया जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, पर हाँ यही बात है कि समय के साथ छूट मिलने लगता है, ठीक है ना। पर उसने मुझे एक और ये बात बताया वहाँ पर कि छूट भी मिलता है, तो ऐसा नहीं है। छूट कैसे मिलता है आपको, होता क्या है यहाँ पे एक अलग सिस्टम है हॉस्टल का आपको। जैसे एक वार्डन रहते हैं, आप जान रहे होंगे प्रोफेसर जो होते हैं उनमें से एक वार्डन आपका असाइन किए जाते हैं। वार्डन के साथ में यहाँ पर 3rd ईयर और 4th ईयर सीनियर के लिए पोस्ट निकलता है, वैकेंसी निकलता है आपका। ये जो हॉस्टल का इंचार्ज एक तरह से अलॉट होते हैं, ठीक है ना, 1st ईयर के हॉस्टल के लिए। 1st ईयर हॉस्टल आपका बिल्कुल सेपरेट है बाकी सीनियर्स के हॉस्टल से आपका। तो क्या होता है कि तो वार्डन आपके रहते हैं, और बाकी क्या होता है 3rd और 4th ईयर के सीनियर भी आपका रहते हैं आपका 1st ईयर के हॉस्टल में। पोस्ट आपका वैकेंसी निकलता है उसके लिए, खास करके जो सीनियर अप्लाई करते हैं वो उसमें असाइन किए जाते हैं, और उनको कुछ खास बेनिफिट भी मिलता है फी वगैरह में, या कुछ अलग उनका बेनिफिट भी मिलता है ये काम करने के लिए उनको। तो बस आपका फ़ायदा आप यही उठा सकते हैं कि 3rd ईयर 4th ईयर के सीनियर जो लगते हैं वो थोड़ा उतने स्ट्रिक्ट नहीं रहते, थोड़ा लिबरल वो रहते हैं, ठीक है। तो उनसे आप थोड़ा, आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, आप थोड़ा बाद में भी आ जा रहे हैं, नहीं हो पाता उतना चल जाता है। पर हाँ वार्डन का जहाँ तक बात आता है तो वो तो भैया ऑल ओवर द ईयर आपका पूरे साल काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे। उसके सामने आप पकड़ा गए तो फिर तो आपका खैर नहीं है, आप समझ लीजिए। और भी कई सारे जो रूल्स है आपके हॉस्टल का काफ़ी स्ट्रिक्ट है। जैसे आप बिल्डिंग के अंदर आपको, जैसे उसने बता रहा था कि आप कोको कोला वगैरह ये सब आप नहीं पी सकते। मैगी जो बॉयलर होता है, बॉयलर आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उसने मुझे बताया कि एक बच्चा था 12 रुपये का मैगी बना रहा था, और वार्डन सीधा गया रूम में घुस गया, पकड़ लिया उसको। 12 रुपये का मैगी के लिए 12,000 का फाइन लगा उसको, ठीक है ना। तो ये होता है कि वार्डन से काफ़ी आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है बच्चों को कि वार्डन आने वाले हैं, पर कभी कभी अगर किसी बच्चे को नहीं मिला फिर वो धरा जाते हैं तो मुश्किल आ जाता है उनके लिए फिर। तो ओवरऑल इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, पर वार्डन से आपको बच के ये सब करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये लगता है ये पॉइंट जो मैंने अभी इंक्लूड किया, ये बात आपको किसी दूसरे वीडियो में नहीं मिला हो, तो भैया अभी लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर आपके मन में आ रहा है ये बात कि इतना स्ट्रिक्टनेस क्यों है यार, कॉलेज में जा रहे हैं हम लोग, इतना स्ट्रिक्ट फिर भी क्यों। देखिए पहला बात तो ये नियम आपका 1st ईयर के लिए रहता है, 2nd ईयर में ये सब नियम आपका हट जाता है। दूसरा बात आपका ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले साल या उसके पिछले साल मेरे दोस्त ने बता रहा था वो मुझे कि एक 1st ईयर के बच्चे ने ही सुसाइड कर लिया था कॉलेज में आपका, ठीक है ना। तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दिया गया है बच्चों को लेकर के कि इन टाइम आपका पहले है, और भी कई सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कंपलसरी कर दिया गया उन लोगों के लिए जिसमें उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है ताकि इंटरटेन होते रहे बच्चे। तो ये सब बात है आपका। और कॉलेज में आपका कई तरह के क्लब्स अवेलेबल है, और काफ़ी अच्छे लेवल पे आपका, जैसे आपका कोडिंग क्लब हो गया, रोबोटिक्स क्लब हो गया, आपका डांस, सिंगिंग, ड्रामा, लिटरेरी क्लब्स, कई तरह के क्लब्स अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं वो लोग। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में कि देखिए जनरली किसी कॉलेज में आपको स्विमिंग वगैरह का फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे कहिए तो अवेलेबल तो प्रॉपरली तो नहीं है, पर फिर भी एक फैसिलिटी यहाँ पर ये रहता है, एक पास की एक स्विमिंग पूल वगैरह है वहाँ पर कॉलेज के पास में, जिसके साथ कॉलेज का कोलैबोरेशन है। तो अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो भी कॉलेज आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन है जहाँ पर जाकर के आप सीख सकते हैं स्विमिंग। और बाकी कई सारे बेसिक स्टोर्स है आपका कैंपस वगैरह में हो गया, साइकिल वगैरह का भी दुकान है यहाँ पे, क्योंकि कैंपस चूँकि बड़ा रहता है तो साइकिल वगैरह यूज़ करना ही पड़ता है लोगों को। और कैंटीन का बात है तो 3 से 4 कैंटीन आपका यहाँ पर है। जैसे आपका एक कैंटीन जो है आपका वो स्पेशली आपका 1st ईयर के लिए कि उसमें सिर्फ 1st ईयर ही जा सकते हैं। दूसरा कैंटीन आपका कॉलेज के स्टाफ्स के लिए, तीसरा कैंटीन आपका सीनियर लोगों के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें 1st ईयर नहीं जा सकते, 1st ईयर वाले में तो सिर्फ 1st ईयर ही जा सकते हैं, सीनियर नहीं जा सकते। पर जो सीनियर लोगों का कैंटीन है उसमें 1st ईयर भी जा सकते हैं, पर जनरली किसी का हिम्मत नहीं होता है जाने का वहाँ पर, क्योंकि शुरुआत में आप समझ ही रहे थोड़ा एक रहता है डिफरेंस रहता है सीनियर जूनियर में, ठीक है। पर फिर टाइम के साथ आप अगर जान पहचान हो जाता है सीनियर लोगों के साथ तो फिर आप जा सकते हैं, पर जनरली ऐसे किसी का हिम्मत नहीं होता वहाँ पर जाने का, तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई सीनियर का कैंटीन है वो। एक चौथा उसने बताया एक रेस्टोरेंट टाइप का भी आपका एक जगह है खाने पीने के लिए, वाइड वैरायटी जहाँ पे आपको मिल जाता है। और मेरे फ्रेंड ने जैसे बताया कि जो एक दिक्कत लगता था उसको, एक बड़ा एक मेजर दिक्कत उसे फील होता था कॉलेज में जब उसने गया था, तो क्या था आपका उस समय कि आपका कॉलेज में आपका फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड एक था। ग्राउंड हालांकि बहुत ही बड़ा ग्राउंड था, इजीली दोनों हो जाता था, पर आप समझ रहे हैं कि दिक्कत होता हुआ कि एक तरफ क्रिकेट चल रहा है, आप बैट से बॉल मार रहे हैं, बीच में आपका फुटबॉल आ गया, ठीक है ना। तो क्योंकि आ ही जाता है इधर उधर, क्योंकि बाउंड्री नहीं है आपका, तो ठीक है। तो पहले ये दिक्कत होता था, पर उसने बताया इस साल फरवरी में ही आपका अलग अलग ग्राउंड का इनॉग्रेशन हो गया है, आपका अलग फुटबॉल ग्राउंड अब आपका अवेलेबल है और अलग से आपका क्रिकेट ग्राउंड अवेलेबल है, तो वो दूर भी दिक्कत भी आपका दूर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सबसे किसी भी कॉलेज का सबसे मेन पॉइंट की तरफ, जो कि आपका प्लेसमेंट होता है, ठीक है। देखिए सर्च करने पे कुछ खास ऐसे स्पेसिफिकली तो प्लेसमेंट डिटेल मुझे उतना नहीं मिल पाया, पर जो वो मिला है वो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं क्या इसका प्लेसमेंट डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये मेरा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो तो अभी नया नई कॉलेज में गया तो प्लेसमेंट के बारे में उसे भी बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं मिल पाया इस कॉलेज का, ठीक है। और मुझे जितना नेट पे मिला वो मैंने आपके सामने रख दिया है।
तो जो मुझे डेटा देख करके लग रहा है उससे मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि प्लेसमेंट आपका एवरेज प्लेसमेंट है, ठीक है। किसी भी ढंग के कॉलेज में जो आपका प्लेसमेंट होता है वो आपका प्लेसमेंट है। पर हाँ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेसमेंट नहीं लगा मुझे। बाकी अदर फैसिलिटी जो इसकी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मुझे जानने में पता चला उतना अट्रैक्टिव मुझे प्लेसमेंट नहीं लगा। पर ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट को आप खराब कर सकते हैं। डिसेंट कॉलेज में जैसा प्लेसमेंट होता है वैसा प्लेसमेंट डिटेल है आपका, पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव एकदम टॉप का प्लेसमेंट आप नहीं कह सकते हैं। अगर आपको डिसाइड करना है कि वीएनआईटी नागपुर चूज करें आप या फिर कोई अदर कॉलेज चूज करें, तो सिंपली आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में आप इसको ब्रेक कर दीजिए। एक पहला हो गया आपका प्लेसमेंट, दूसरा हो गया बाकी भी अदर फैसिलिटी जो आपको हो गया। अदर फैसिलिटी तो आपको काफ़ी एकदम टॉप क्लास का आपको मिलेगा यहाँ पर। जो आप सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलने वाला फर्स्ट क्लास। हाँ, प्लेसमेंट का प्लेसमेंट आप देख लीजिए कौन से कॉलेज का बेटर प्लेसमेंट है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। और एंड करने से पहले मैं एक बहुत ही खास बात आपको बता करके एंड करूँगा, जो लोग भी जुड़े हुए हैं अभी तक वीडियो से। तो देखिए यहाँ पे अटेंडेंस का क्या सीन है आपका, 75% कंपलसरी अटेंडेंस आपका, ठीक है। भले आप ये बात जान रहे होंगे, ठीक है, कि 75% कंपलसरी है, पर बात यहाँ पर ये आपका, जब मैंने दोस्त से बोला कि अच्छा, उसने मुझे बताया तो मैंने कहा कि अच्छा 75% अटेंडेंस यानी कंपलसरी है। उसने बोला नहीं कंपलसरी मत बोलो, स्ट्रिक्टली कंपलसरी है, ठीक है ना यार। मतलब बेइज्जती मत करो कंपलसरी बोल करके तुम अटेंडेंस का। स्ट्रिक्टली कंपलसरी है आपका 75% अटेंडेंस। मीन्स आप अगर आपका अटेंडेंस कम है, अगर आपका प्रॉपर कॉज नहीं है, प्रॉपर कॉज मतलब ये नहीं कि बुखार लगा हुआ है, देह हाथ में दर्द था तो बेड पे पड़े रह के खांसी बुखार हो गया, ये सबसे नहीं चलने वाला काम आपका। बिल्कुल आपका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, तब जा कर के कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएगा, रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। पर अदरवाइज केसेस में आपको बहुत ही मुसीबत उठाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। हो सकता है एग्जाम वगैरह में आपको बैठने नहीं दिया जाए। और अपने दोस्त का ही उसने एक इंसिडेंट शेयर किया था मेरे साथ कि कितना ज़्यादा उसको दिक्कत हुआ था अटेंडेंस कम होने पे उसका। इसी से रिलेटेड आपका एक और बात हो गया, जो एकेडमिक्स का आपका बात होता है, आप समझ रहे होंगे जब अटेंडेंस इतना कंपलसरी है तो एकेडमिक्स में भी आपको पूरा लोड देता होगा, ठीक है ना। और ये बिल्कुल सही बात है आपका। एकेडमिक्स का ऐसा सीन है कि आपका क्लासेस जो चलता है आपका 8 से 6 क्लास चलता है, ठीक है ना, या 8 से 4 भी रहता है, 6 किसी किसी दिन रहता है। और 1 घंटा का तो कंपलसरी आपको ब्रेक मिलेगा, जो लंच ब्रेक होता है 1 आवर का आपका। बस जनरली आपका 8 से 4 या 8 से 4 तो चलिए 8 से 6 भी क्लासेस आपके चलते हैं, ठीक है ना। बीच में 1 घंटा का ब्रेक हो गया, किसी किसी दिन आपका 2 या 3 घंटा का ब्रेक मिल सकता है। पर ओवरऑल आप देखिएगा जो आपका मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है, तो जनरली मैंने किसी और कॉलेज से इस कॉलेज में देखा तो एडिक्स मुझे काफ़ी हैवी लगा इस कॉलेज का कंपेरेटिवली। और उसने भी यही चीज़ वो फील करता है जो उसने मुझे बताया। तो खैर, पर ये बहुत ज़्यादा डरने का बात नहीं है, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में आपको रहना, सारे बच्चे उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, सब उसी को मैनेज करते हैं, तो आपको भी आ जाएगा मैनेज करना। और अटेंडेंस का जो आपको बता रहा था, उसमें आपको हर मंथ आपको मैसेज भी आएगा आपके फ़ोन पे कि आपने कितना क्लासेस अटेंड किया, कितना % अटेंडेंस है, कितना कम हो रहा है, आपको और ज़्यादा क्लास अटेंड करना पड़ेगा। तो आप इसे ही सबसे समझ रहे होंगे कितना सीरियस है आपका कॉलेज एकेडमिक्स को लेकर के। एक और पॉइंट मैं मिस कर गया था कि कॉलेज में एक आपका अच्छा सा जिम भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जो भी अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा था वो मैंने सब आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया होगा या कुछ और आप जानना चाह रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा वो जानकारी लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियोस बने हुए हैं कई एनआईटीज़ के बारे में, आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा वो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।